हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। आज हम अपना चैप्टर करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ क्लास 5th न्यू लर्न वेल बुक एसएसटी। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, और ये इनमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉइल, सनलाइट, रॉक्स, मिनरल्स एंड एनिमल्स। ये हमारे पास क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है। और इन मतलब कि ये जो हमारे गिफ्ट्स हैं जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, उनको हम अपनी डेली नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैरा में उन्होंने बताया है कि जो हमारे पहले ह्यूमंस थे उनको नहीं पता था कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ में कैसे लाया जाए, कैसे यूज़ करना है इसे। लेकिन अब क्या है, अब जो है वो ह्यूमन बींग्स को अब पता चल गया है कि उनको कैसे हार्नेस करना है, मतलब कि उनका यूज़ कैसे करना है और उन्हें कंट्रोल कैसे करना है ताकि वो अपनी लाइफ इजीली जी सकें। नेचुरल रिसोर्सेज तभी वैल्यूएबल बनते हैं जब हम उन्हें यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दी है कि वाटरफॉल्स जो है वो हमारे नेचर का गिफ्ट है। तो जब वाटरफॉल होता है तो उसमें बहुत सारी फोर्स लगती है, और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। There are still some other resources in the world that are unknown to us or we are unaware of how to harness them. अभी भी कुछ ऐसे resources हैं हमारे वर्ल्ड में जिनके बारे में हम नहीं जानते, या फिर हम उनको यूज़ में कैसे लाएं ये हमें पता नहीं है। Many countries in the world have not been able to completely use their natural resources, मतलब कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अभी नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ में नहीं ला पाई हैं, और इसीलिए वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहती हैं, पीछे रह जाती हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि हमारी इन्वायरमेंटल डैमेज हो रही है साथ के साथ, किसकी वजह से, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, उनका एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लिविंग, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं बायोटिक। सेकंड है नॉन लिविंग रिसोर्सेज, या जिसे हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं अगर कंडीशंस फेवरेबल हो, जैसे कि आपको एग्जांपल दी है फॉरेस्ट्स, क्रॉप्स, ग्रास, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब कि ये फिर से आ सकते हैं। फॉरेस्ट है, अगर हमने फॉरेस्ट काट दिया तो फिर से फॉरेस्ट हम लगा तो सकते हैं ना बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो ये होते हैं हमारे पास लिविंग रिसोर्सेज। नॉन लिविंग रिसोर्सेज जिसमें आ जाता है लैंड, वाटर, एयर, ये क्या होते हैं, इनएक्सहॉस्टिबल होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, इनएक्सेसिबल, मतलब कि जो कि अनलिमिटेड होते हैं हमारे पास, जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोल देते हैं। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और ये जो कि हैं एक्सहॉस्टिबल। आगे इन्होंने दो टाइप्स दिए, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल अभी बताया मैंने, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, बार बार यूज़ कर देते हैं, ख़त्म नहीं होते। जैसे कि फिर आगे आपके पास मिनरल, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे पास एक्सहॉस्टिबल है, मतलब कि ये हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, और इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए हम इसे नॉन रीन्यूएबल बोलते हैं। अब यूजेस क्या हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की।
कुछ हमारे पास जो नेचुरल फर्स्टली हम ये पढ़ लेते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए। सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रीन्यूएबल नहीं होते, सो हमें उन्हें केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं आफ्टर प्रोसेसिंग यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एयर, जो पानी एयर है और पानी है हमारे पास, वो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। लेकिन जो मिनरल्स है, मिनरल्स जो हमें ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं वो रिफाइंड हो गए हमारे पास आइटम्स में कन्वर्ट हो गए, हम यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम जो है वो अर्थ की क्रूड फॉर्म से निकाला जाता है, फिर ये रिफाइन होता है, वेरियस फॉर्म्स में इसे कन्वर्ट किया जाता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ग्रीस, फिर हम इसे अपने घरों या इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। जैसे कि पीपल जो है लोग डीजल और पेट्रोल का यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। एलपीजी और सीएनजी है उसे भी हम घरों या इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि इन 18th सेंचुरी में क्या था कि कोल और स्टीम जो थे यूज़फुल एनर्जी सोर्सेस थे, और इन दिनों क्या है, पेट्रोलियम और सीएनजी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आज क्या है, डिमांड जो है नेचुरल रिसोर्सेज की वो ग्रो हो रही है। किसकी वजह से? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। हमारी आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टरनेट रिसोर्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल दी है कि सन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी एनर्जी का। डायरेक्ट सोलर एनर्जी हमें अवेलेबल हो सकती है, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जा सकता है दिन के वक्त, और सोलर किसकी वजह से, सोलर पैनल्स की वजह से। और वेरियस होम अप्लायंसेस जो हैं हमारे पास, जैसे कि कोई बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है सोलर पावर से। दिन में सोलर पावर क्या मतलब कि ट्रैप करके रात को उसको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल और दी है, प्रेशर कुकर, सोलर प्रेशर कुकर को यूज़ करके सोलर वाटर हीटर एक्सेट्रा। सोलर एनर्जी जो है वो पोल्यूशन भी नहीं करती, और इसीलिए हम इसे बोल देते हैं रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, कि ये फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर का मतलब आने वाले समय का ये रिसोर्स है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिच कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करती हैं पुअर कंट्रीज से। जो डेवलपिंग मतलब कि जो जिनकी ग्रोथ हो रही है, उन कंट्रीज़ को ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज पे अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। डेंसली मतलब कि जो ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इनको लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। जो जिसकी मतलब जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ पे चीज़ कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होने लगती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स हैव इंडेंजर्ड मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि हम ट्री काट रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, जिससे बहुत सारी प्रजातियाँ, स्पीशीज होती हैं प्रजातियाँ, वो ख़त्म हो रही हैं हमारी अर्थ से। प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज, सो जो लॉट्स ऑफ स्पीशीज हैं वो एक्सनिक्ट हो रही हैं या इंडेंजर। एक्सनिक्ट होता है मतलब कि जो जिनका ख़त्म होने का खतरा होता है, इंडेंजर जो ख़त्म हो चुके हैं। कुछ स्पीसीज हैं जो मंकीज़ की और बर्ड्स की, वो इंडिया से ऑलरेडी एक्सनिक्ट है, मतलब कि खतरे में है, वो कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। डॉल्फिन्स जो है रिवर गंगा में, वो भी एक्सनिक्शन का डेंजर फेस कर रही हैं। मतलब कि डॉल्फिन्स जो है हमारी रिवर गंगा में, वो भी ख़त्म, मतलब कि उनकी प्रजाति भी ख़त्म होने की, उनको ऐसा मतलब वो ऐसी डेंजर को फेस कर रही हैं एक्सनिक्शन का। क्वालिटी जो है हमारी एयर, वाटर और लैंड रिसोर्सेज की, वो डिग्रेड हो रही है, क्योंकि हम उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं और मिस यूज़ करते हैं। जैसे कि हम गार्बेज कहीं भी ओपन प्लेस पे डंप कर देते हैं, या फिर अपनी वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं, और ये क्या करता है, हमारी एयर, सॉइल, हवा, मिट्टी और पानी को पोल्यूट करता है। और जो पोल्यूटेड वाटर और हवा है
उस वो हमें हमारे लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल है। जो हमारा फ्यूचर है वो हमें किस पे डिपेंड करता है, हमारी एबिलिटी पे, कि हम मेंटेन कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसे ऐसे ऐसे मैनर में यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको मिनिमम डैमेज पहुँचे हमारे इन्वायरमेंट को। इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपने उनको केयरफुली और बहुत ही मतलब वाइजली यूज़ करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है मतलब कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड आवर फ्यूचर जनरेशन विद एन अबंडेंस ऑफ क्वालिटी नेचुरल रिसोर्सेज। कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत मतलब कि अच्छी मात्रा में क्वालिटी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, बचा के रख सकें उनके लिए। ये था हमारा चैप्टर। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। थैंक यू।